नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश। हम लोग झारखंड सचिवालय का रीजनिंग क्लास देख रहे थे, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक उठाए थे कोडिंग डिकोडिंग, जिसका पहला क्लास हो चुका है, जो आप देख सकते हैं पिछला वीडियो में। आज हम लोग इसका दूसरा क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अलग आगे का टाइप करेंगे और अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस किए थे इजोटी, जिसका यूज से हम लोग याद किए थे अलग अलग का वैल्यू E5, J10, O15, T20, Y25। इसके थ्रू हम याद कर सकते हैं सबका वैल्यू। फिर हम लोग उसका अपोजिट वर्ड देखे थे कि किसका अपोजिट में कौन है, ए का उल्टा जेड। उसके लिए हम लोग ट्रिक निकाले थे, A to Z, बाय बाय, चंद्रा एक्सरे, डूइंग वर्क, इवनिंग, फॉर यू, जीडी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, झारखंड क्वीन, कपिल देव, लव, मॉर्निंग। इसको लगातार आप देखते रहिएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ ट्रिक देखे थे, जी में 7 छुपा हुआ है, के का 11, आई का 9, एम का 13, डब्लू देखिए यहाँ 3 है, डब्लू 23। इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं। इसमें कुछ ट्रिक है उसका वैल्यू याद करने का। आज हम लोग नया टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस रहता ही है, ये क्वेश्चंस देखे जाते हैं हर बार। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 975 का अर्थ थ्रो अवे गार्बेज और 528 का अर्थ गिव अवे स्मोकिंग तथा 213 का अर्थ स्मोकिंग इज हार्मफुल हो, तो बताइए गिव का संदेश संकेत क्या होगा। देखिए, इसको बनाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि हम क्या करें, कॉमन पार्ट ढूंढें। देखिए यहाँ पे 975 को क्या लिखा, थ्रो अवे गार्बेज, और 528 को क्या लिखा, गिव अवे स्मोकिंग। देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ अवे अवे हम देख सकते हैं, और दोनों में कॉमन क्या है, 5 5। इससे हमको पता चला कि अवे का क्या होगा, 5 होगा। हमको ढूंढना किसका है, गिव का। ध्यान रखेंगे इसको, गिव कहाँ पे है, यहाँ पे। यानी हमको अवे और स्मोकिंग दोनों का एलिमिनेट करना होगा। तो हमको पता चल गया कि अवे का कितना, 5 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं स्मोकिंग, तो स्मोकिंग यहाँ है, यहाँ भी है। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, स्मोकिंग यहाँ है, यहाँ है। दोनों में कॉमन हमको दिख रहा है क्या है, 2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो 528 का अर्थ लिखा था गिव अवे स्मोकिंग, तो अवे का हो गया 5, स्मोकिंग का हो गया 2, तो बचा कौन, हमारा 8, जो कि आंसर होगा। इस तरह करके हम एलिमिनेट करके तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। यहाँ पे आप पॉज करके इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ बोलता है कि एक निश्चित कोड भाषा में री निक का अर्थ सी इज ब्रेव, पाई सॉर निक का अर्थ सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, और सो रे जही का अर्थ इज ऑलवेज चेयरफुल है। तो सब स्माइलिंग के लिए किस कोड का प्रयोग करेंगे, तो स्माइलिंग का निकालना। फिर से हम लोग वही मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ देखिए रे निक, और यहाँ पे देखिए रे निक, दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या, देखिए यहाँ सी इज, तो ये खत्म हो गया। हमको निकालना है स्माइलिंग, देखिए स्माइलिंग यहाँ पे। अब और ढूंढते हैं, यहाँ पे हमको इससे ऑलवेज हटाना है। ठीक है, पाए और शोर में कोई हमारा आंसर होगा। ऑलवेज यहाँ हम देख रहे हैं, ऑलवेज यहाँ देख रहे हैं। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ऑलवेज एक यहाँ है, एक ऑलवेज यहाँ पे। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे भी मेरा, तो देखिए यहाँ पे भी मेरा सौर है, यहाँ पे भी सौर है। बचा क्या, पाए, तो पाए हमारा आंसर हो गया। इस तरह करके हम एलिमिनेशन से इजीली निकाल सकते हैं इसका आंसर। बस आपको ढूंढना है कि किसमें कौन सा कॉमन है और आगे निकल जाना है। अगला यहाँ भी पॉज करके आप खुद से पहले क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन उसमें बोलता है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में हु आर यू को 432 तथा दे इज यू को 485 तथा दे आर डेंजरस को 295 लिखा जाए, तो उसी भाषा में डेंजरस को किस प्रकार लिखा जाएगा। डेंजरस डेंजरस यहाँ पे देख लें, वही उसी तरह का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, कॉमन क्या हो गया दोनों में, तो दोनों में देखिए यहाँ पे भी 4 दिख रहा है हमको, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, तो यू 4 हट गया मेरा। फिर और आगे देखते हैं, हमको किसको हटाना है, दे और आर। ठीक है, तो दे यहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा। फिर और आगे देखते हैं, तो हमको दिख रहा है कि आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे, दोनों में कॉमन क्या है,
तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो देखिए ये 2 ये 2 खत्म हो गया आर का। अब एक और बचा मेरा दे। तो देखिए यहाँ भी दे है और यहाँ पे भी, तो ये दे और ये दे। देखिए यहाँ पे 485, तो देख रहा है हमको यहाँ पे देखिए 5 और इसमें 5 खत्म हो गया। बचा क्या सिर्फ मेरा 9। ये हो गया आंसर। तो इस तरह के एलिमिनेशन से आप इसको बहुत जल्दी से और बिल्कुल सटीक तरीका से बना सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसी, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, किसी कुट भाषा में साइपोरे का अर्थ बुक इज थिक, टी नारे का अर्थ बुक इज हैवी तथा कासी का अर्थ इंटरेस्टिंग बुक तथा डी टी का अर्थ डेट बैक, तब उसका कुट भाषा में डेट इज इंटरेस्टिंग को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे रे है, यहाँ पे रे है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या आ गया, देखिए इज, यानी रे का क्या होगा, इज होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग देखें कि यहाँ पे सी है ऐसा ही, और देखिए यहाँ पे भी आपका सी है। देखिए ये सी, ये सी, दोनों में कॉमन देखते हैं। तो यहाँ लिखा होता बुक इज थिक, यहाँ पे लिखा होता इंटरेस्टिंग बुक। दोनों में कॉमन क्या आ गया, बुक। यानी सी का मतलब क्या होगा, बुक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा आता है, देखिए यहाँ, तो यहां से इंटरेस्टिंग का मेरा वैल्यू निकल गया क्या, का। तो इंटरेस्टिंग को हम क्या बोलेंगे, का, एक निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे देखिए टी है, इसको स्क्वायर से दिखाते हैं। देखिए टी, और यहाँ पे भी मेरा टी है। दोनों में कॉमन क्या है, देखिए तो बैग, यहाँ भी बैग है, यहाँ भी बैग है। तो टी का मतलब क्या हो गया, बैग। देखिए टी जैसे ही हटा तो हमारा यहाँ बच गया डैट। डैट का मतलब क्या आ गया, डी। तो डैट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, डी। अब हमारा एक बचा इज। तो इज हम लोग देखते हैं। अब इज हम लोग स्टार्टिंग में निकाले थे, देखिए इज कॉमन था, तो उसका मतलब क्या था, दोनों में जो कॉमन है था, देखिए इज और दोनों में क्या था, रे। इसका क्या हो गया, रे। तो डी रे का, अब इसको मिलाएं कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको थॉरली देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा मिल रहा है, उसको एलिमिनेट करते रहना पड़ेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ सटीक तरीका से आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का यहाँ पे देखिए, बोलता है यदि गिव को कुट भाषा में 5 1 3 7 लिखा जाता है तथा बैट को कुट भाषा में 9 2 4 लिखा जाता है, तो गेट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा, जी को क्या लिखा है, 5। जी का वैल्यू नहीं है ये, हमको तुरंत समझना पड़ेगा कि ये कैसे लिखा। तो जी को 5 लिखा, आई को 1 लिखा, भी को 3 लिखा, ई को 7 लिखा, उसी तरह बी को 9 लिखा, ए को 2 लिखा, टी को 4 लिखा। तो बोलता है कि गेट का तो कैसे लिखा जाएगा। तो जी को क्या लिख रहा है, 5, तो पहला आया 5। ए को क्या लिख रहा है, 2। टी को क्या लिख रहा है, 4। ई को क्या लिख रहा है, तो हम देखें यहाँ 7। तो ये हमारा आंसर हो गया 5 2 4 7, ऑप्शन सी यहाँ से बन गया। अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि LOAD को 9 1 7 4 डाइस को, सेम क्वेश्चन है पिछला जैसा, ठीक है। इसको आप पॉज करके बना सकते हैं खुद से। तो L को 9 लिखा, O को 1 लिखा, A को 7 लिखा, D को 4 लिखा, D को 4, फिर I को देखिए यहाँ मैच कर रहा है, D को यहाँ भी 4 लिखा, D को यहाँ भी 4 लिखा। हम तुरंत समझ जाएंगे इस तरह से कैसे बनेगा। अब आया हमारा, हमको लिखना किसका, आइडियल का था। I को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ I है, तो I को क्या लिख रहा है, 8। तो I हमारा हो गया 8। फिर D को क्या लिख रहा है, 4।
ई, ई को क्या लिख रहा है 5, ए को क्या लिख रहा है 7 और एल को क्या लिख रहा है 9। तो 8 4 5 7 9, 8 4 5 7 9 पहला ऑप्शन हम लोग का सही। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बोलता है कि निश्चित कोड में पेन को NZO तथा बार कोड CTSL लिखा जाता है, तो उसी कोड में फ्रैंक को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए P को क्या लिख रहा है N लिख रहा है, E को Z लिख रहा है, N को O लिख रहा है, B को C, A को T, R को S, K को L। सेम क्वेश्चन है, खाली वहां पे नंबर की जगह वर्ड हो गया है यहाँ पे। तो P को हम फट से देखेंगे, फिर P को क्या लिखा है N लिखा है, P की जगह N। R की जगह क्या लिखा हुआ है S, A की जगह क्या लिखा हुआ है T, N की जगह क्या लिखा हुआ है O, K की जगह क्या लिखा हुआ है L। तो NSTOL, NSTOL C हम लोग को हो गया आंसर। तो इस तरह करके यहाँ पे बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम, बहुत बार देखा गया। देखिए ये नया टाइप का क्वेश्चन आया, बोलता है नंबर को ये लिखा जाए तो घोष को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें हमको थोड़ा सा लॉजिक देखना है। देखिए तो कैसे लिख रहा है, हम लिखते हैं यहाँ पे NUMBER, उसको क्या लिखा गया UNBMER। तो देखिए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे भी क्रॉस हुआ, यहाँ पे भी क्रॉस हुआ, दो दो वर्ड का क्रॉस हो रहा है। बस वही चीज हमको यहाँ भी लगाना है। तो यहाँ भी ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस होगा और ये क्रॉस होगा। तो यहाँ आएगा HGSOST, ये होगा हमारा आंसर। तो कौन सा आंसर है, तो सी, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ बोलता है प्रॉब्लम को ये लिखा गया, तो इसमें भी देखते हैं लॉजिक ढूंढेंगे हम लोग। तुरंत इसको पहले लिख लेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। PROBLEM, प्रॉब्लम, उसको क्या लिख रहा है MPERLOB। कैसे चेंज हो रहा है, तो हम देखिए यहाँ से M को यहाँ पे लेते आया स्टार्टिंग में, उसका P को डाला गया, फिर E को इधर से लाया। तो क्या कर रहा है कि बिल्कुल एक्सट्रीम राइट से वर्ड को इधर लाया जा रहा है, जो इधर का वर्ड है उसको शिफ्ट किया जा रहा है, और इस तरह करके बार बार यही ऑपरेशन को दोहराया जा रहा है। एक वर्ड को लाएं फिर शिफ्ट किए, फिर एक वर्ड को लाएं फिर शिफ्ट किए, ऐसा काम हो रहा है। देखिए आर को यहाँ शिफ्ट किया गया, फिर एल को यहाँ पे लाया, ओ को यहाँ शिफ्ट किया, और लास्टली बी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। सेम इसमें भी करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ से लाएंगे तो एस हो गया, एन को यहाँ पे डाल देंगे, फिर आर को लाएंगे, यू को यहाँ पे डाल देंगे, फिर ई को यहाँ पे लाएंगे, एम को डाल देंगे, और लास्टली क्या बचा हमारा बी। तो एस, सॉरी क्या, SNRUEMB, SNRUEMB। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गलती, यहाँ बी होगा, ठीक है। देखिए दोनों ऑप्शन सेम था ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लॉजिक समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए कैसे बोला कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक्सकर्शन को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में साइंटिस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एक्सकर्शन देखिए लिखते हैं हम लोग पहले वर्ड को, तो EXCURTION, उसको क्या लिखें CXEURTNOI। हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे ई को इधर भेजा, सी को इधर भेजा, पहला और तीसरा वाला को क्रॉस किया, सेकंड वाला को उसी तरह लिख दिया, तीन वर्ड को।
बीच का 3 वर्ड को एज इट इज उतारा, लास्ट का 3 वर्ड को भी क्रॉस किया। देखिए तो ये फर्स्ट एंड थर्ड क्रॉस बीच वाला उतार दिया। यहाँ पे देखिए लास्ट में लास्ट वन और थर्ड लास्ट वन को क्रॉस किया, सेकंड लास्ट को उतार दिया और बीच का तीनों वर्ड को एज इट इज उतार दिया। यहाँ पे उसी तरह करेंगे हम लोग, क्या एस और आई को इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे आई आएगा, यहाँ एस आएगा, सी एज इट इज उतर जाएगा। बाकी ये तीनों वर्ड उसी तरह एज इट इज, तो आएगा ई एन टी, यहाँ पे भी क्रॉस कर हो जाएगा और एस एज इट इज उतर जाएगा, तो टी एस आई, तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा आई सी एस ई एन टी टी एस आई। तो ये हमारा थर्ड सी आंसर। तो इस तरह करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा। लगातार आप ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू बनाते रहिएगा तो बिल्कुल यहाँ पे आपसे भी बनने लगेगा और एग्जाम बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमको बोलता है कि एक निश्चित कुट भाषा में ओ को 20, नया टाइप का क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित कुट भाषा में ओ को 20 और एलआईटी को 46, तो उसी कुट भाषा में पिक को किस प्रकार कुटबंध किया जा सकता है। तो ओ को क्या लिखा 20, तो हमको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। देखिए ओ का होता कितना है, ओ का हम वैल्यू जानते हैं कितना है 15, ओ का वैल्यू 15 होता है, हम लोग पढ़े थे इजोटी में। ओ का 15 में 5 अगर ऐड किया गया तो 20, हम ऐसे ही सोच रहे हैं अभी 15 में 5 ऐड किया तो 20 आया। चलिए ठीक आगे देखते हैं। एल का कितना होता है, एल 12, आई का हम लोग ट्रिक याद किए थे 9, इजोटी से टी का वैल्यू कितना है 20, सबको ऐड किए तो कितना आया 41। देखिए उसमें ऐड किए 5 तो कितना आ गया 46, तो ये हमारा लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे भी देखिए आ गया ना, और यहाँ पे भी उसी तरह इसको करते हैं। पी का कितना, तो पी 16, आई का हम लोग याद किए हैं ट्रिक से, पी आई का 9, जी का भी ट्रिक से याद किए हैं तो 7, 16 9 7 ऐड किए तो हम लोग का आ गया कितना 9 6 15 32, 32 में इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया हम लोग का 37, जो आंसर हो गया बी। तो इस तरह करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। बस इसको ध्यान में रखना है, इस तरीका को आप एक दो बार वीडियो को देखिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ बोलता है यदि z को 52 तथा एक्ट को 48 तो बैट को किस प्रकार लिखा जाएगा। z का जो वैल्यू होता है हम लोग याद किए थे, z कितना आखिरी में आता है, z का होता है 26, 26 को क्या लिख रहा है 52, तो 26 को 52 किस तरह लिखा जाएगा, तो हम गुना करते हैं 26 गुने 2 52। अब देखते हैं एक्ट का, तो एक्ट में यहाँ पे ए का कितना होता है 1, सी का कितना होता है 3, टी का कितना होता है 20, ट्रिक से याद किए इजोटी से। सबको ऐड करिए तो जरा, तो 20 और 3 23 और 1 24, 24 गुना 2 आ गया 48। बैट में भी सेम लगाते हैं, तो बी का हो गया 2, ए का हो गया 1 इजोटी से, टी का हो गया 20 T20 याद कर सकते हैं। तो 20 1 21 21 और 2, सॉरी बैट है ना, हाँ ठीक है, 20 1 21 और 2 कितना हो गया 20 21 21 और 2 23, 23 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 46, जो हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होता है किसी कोड में 80 को 20 लिखा जाता है तथा बैट को 40 लिखा जाता है, तो कैट को का कोड क्या होगा। 80 ए का कितना होता है 1, टी का कितना होता है 20, तो ये लोग दोनों को 20 लिख रहा है, तो एक लॉजिक दिख रहा है कि दोनों को गुना हो सकता है, 20 गुने 1 20 आ रहा है। इसमें भी देखते हैं कि लगता है कि नहीं, तो बी का होता है कितना 2, ए का होता है 1, टी का होता है 20, तो 20 गुने 2 और 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, तो आ गया 40। इसमें भी लगाते हैं, तो सी का 3, ए का 1, टी का 20 T20, तो कितना आ गया 60, जो हमारा आंसर है। तो बस आपको लॉजिक समझना है, आप यहाँ वीडियो को देखिए, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करिए और एग्जाम में बनाइए। बोलता है यदि किसी कोड में z को 2197 और r को 729 है तो j क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए z को कितना 2197, r को 729,
2197, तो चलिए ठीक है, 729 को हमको समझ में आया कि ये किसका है, 9 का क्यूब है। देखते हैं, z का वैल्यू जो होता है वो होता है कितना, 26, r का होता है 18, ये किसका हमको दिख रहा है, 9 का दिख रहा है। 18 को अगर 2 से भाग दें तब आता है मेरा 9, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729। तो 26 को भी देके देखते हैं, 26 का को 2 से दिए तो आया 13, और 13 का क्यूब अगर याद हो तो इसका 2197 होता है। तो बस जे में भी वही लगा देना है। जे का कितना होता है, तो जे का इजोटी से हम लोग देखे थे, जे का कितना होता है 10, 10 को 2 से भाग दिए तो आया 5, 5 का क्यूब देखेंगे तो कितना होता है 125। बस यहाँ से बन गया ये। दिखने में क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा था, लेकिन अगर आपको क्यूब याद होगा तो इजीली बनाया जा सकता है क्वेश्चन को, क्यूब और उसका वैल्यू। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो यदि किसी निश्चित कोड में बीईजी को एम, गॉड को 26 लिखा गया तो बेल को किस संख्या से प्रदर्शित करेंगे। तो बीईजी को एम लिखा, तो बी का कितना होता है, तो बी का 2, ई का कितना होता है, ई का 5, जी का कितना होता है 7, को हम लोग देखे थे ट्रिक से। ए का कितना होता है 1, एम का कितना होता है देखे थे ना, एम यहाँ 3 छुपा हुआ, 1 बैठा दिए तो एम का 13 हो गया। सबको ऐड करेंगे इस साइड में तो 2, 5 2 7 और 7, इधर 14 हो गया और इधर भी 14 हो गया, सेम आया। देखते हैं इधर भी, जी का कितना होता है 7, अभी देखें। ओ का इजोटी से 15, डी का 4, तो 15 4 19, 19 और 7 26, यही आ गया ना। बस यही लॉजिक यहाँ भी लगा देना है। तो बी का मेरा आ गया 2, ई का आ गया 5, एल का आ गया 12 प्लस 12, 12 प्लस 12, सबको ऐड करेंगे तो 12 बड़ा 24, 24 और 2 26, 26 और 5 कितना आ गया 31। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हम लोग सारा टाइप कवर कर रहे हैं, आपको बस इसको ध्यान रखना है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आपसे बिल्कुल एग्जाम में कुछ से कोडिंग डिकोडिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि किसी कुड भाषा में n को 30, पॉट को 78 लिखा जाता है, तो उसी कुड भाषा में पेट को क्या लिखा जाएगा। तो n को क्या लिख रहा है 30 लिख रहा है, कॉट को 78, तो n का अगर हम वैल्यू ध्यान दें तो n का वैल्यू होता है कितना 14, है ना। n का 14 को लिखा 30, कॉट का अगर देखेंगे तो c का होता है यहाँ 3, o का होता है मेरा 15 और t का 20, सबको अगर ऐड करें तो 15 3 18, 18 और 20 38, और यहाँ 78 है, तो 78 का अगर हाफ करेंगे तो मेरा आ जाता है 39। तो एक ऐड करके डबल कर दे रहा है, मेरे को ये समझ में आ रहा है। तो 14 में अगर एक ऐड करें तो कितना आ गया 15, 15 को 2 से गुना कर दिया तो आ गया 30। देखते हैं इधर भी 3, 15 3 18, 18 और 20 मेरा 38, 38 में हम लोग एक ऐड किए तो आ गया मेरा 39, 39 में फिर 2 से गुना कर दिए तो मेरा आ गया 78। सेम यहीं पे लॉजिक लगा देंगे यहाँ पे भी। तो पी का होता है 16, ई का होता है 5, इजोटी से टी 20, सबको ऐड किए तो आया 20, 25, 25 और 16 कितना हो गया 41, 41 में फिर एक ऐड कर देंगे तो हो गया मेरा 42, 42 को 2 से गुना कर देंगे तो हो गया मेरा 84, जो आंसर हो गया। तो इस तरह करके आपको बस इसको ध्यान रखना है, यहाँ से सीखना है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। तो इतना हम लोग आज डिस्कस किए। बाकी आप लोग प्रैक्टिस यहाँ पे ये ऐप को इंस्टॉल करके कर सकते हैं, यहाँ पे सारा आपको बहुत सारा पीडीएफ मिल जाएगा, अलग अलग चीज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप किए, कोडिंग डिकोडिंग का सीखें, इसको आप दोबारा देखिए, क्वेश्चन को पॉज करिए और खुद से बनाइए, तो आपका एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन छूटने का संभावना बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं आपसे क्वेश्चन बनेगा। इसी के साथ यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।